प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। इस मंगलवार की जो समय है वो कलीसियाई रूप से हम प्रार्थना करते हैं। जितने प्रकार का भाव हर एक विश्वासियों को प्रभु ने वो चलायमान होने पाए, हम उनके लिए विनती और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से चाहेंगे प्रभु अपने वचनों के प्रबल माध्यम से और हमारा आदर्श जो मसीह यीशु है उसके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रभु की महिमा का गुणगान हमारे जीवन से करें और प्रार्थना में चलें। हम चाहें परमेश्वर की अद्भुत आशीष का भाग हो आज के इस सिस्टर निशा से निवेदन करूँगा, प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से फिर से एक बार आपके पवित्र सामर्थ्य चरणों पर आते हैं। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हम इस समय प्रभु जी हृदय से धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, क्योंकि एक एक दिन आपके अनुग्रह से भरा हुआ दिन है प्यारे खुदा, और हमारे लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही बहुमूल्य समय है प्यारे खुदावन खुदा। वो प्यारे पिता परमेश्वर इस समय के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते प्रभु जी। जो कुछ भी वचन प्रभु जी बोया जाता है प्यारे खुदा, सौंपने वाला हो सके प्यारे पिता परमेश्वर, करना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगती धन्यवाद के साथ विनती को, आमीन आमीन आमीन। आइए हम मिलकर जो काम हम नहीं कर सके वो प्रभु यीशु ने किया, इसलिए हम गुणगान करते हैं। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। हालेलुया। कर दिया कि हम प्रभु के काम के लिए प्रयोग में लाए जा सके। जो हमसे नहीं हो सकता था, जो हम नहीं कर सकते थे, उनको प्रभु ने किया कि हम प्रभु की योजनाओं में भाग लेंगे। जो काम मैं ना, इस गीत में साथ में मिलकर शामिल हों और प्रभु सबको इस्तेमाल करने पर है, तो हम सब मिलकर प्रभु की में गीतों को गा कर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे ही पापों के कारण कोड़े खाए और कुचला गया। सब कुछ उसने मेरे नाम के कर दिया कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे ही पापों के ही कारण, मेरे ही पापों के ही कारण कोड़े खाए और कुचला गया। जो काम मैं ना कर सका
गम में सताया गया, सहता रहा पर मुंह ना खोला, मेरे लिए वो गया, दोष लगा कर मुंह पर थूका, दोष लगा कर मुंह पर थूका, किसने उस पर ध्यान दिया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, जो काम नहीं कर सके, इस काम को इसने कर लिया। अब हम प्रार्थना करें, प्रभु आपने तो कर दिया है, हम प्रार्थना के साथ इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। हमारे दिल की यही प्रार्थना है, जो काम प्रभु यीशु ने किया, प्रबल माध्यम हमें सब प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। मेरे लोगों में, मेरे शहर में, हम सब में प्रभु अपनी बेदारी को भेज दे। अंतिम दिनों के भाव को प्रभु ने देने का वादा किया। मेरे लोगों में तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे शहर में। भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। सब मिलकर तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे शहर में, जगाए जाए, जागरूक किए जाए और आपको सामर्थ के साथ इन वचनों के माध्यम से कार्य करने का यहाँ तेरा वचन खुदा लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। अच्छा
हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, और सब लोग यही चाह रहे हैं प्रभु इस बीच में आने वाली जितनी विचारधाराएं हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं, यस तेरे पीछे हम प्रभु के पीछे चलकर उसकी सेवा करना है। तो जितनी विचारधाराएं, जितनी कल्पनाएं, जितनी भावनाएं इसके विरोध में आती है, इसकी कटने के लिए हमने प्रार्थना की। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्रापों से और पापों से बचा लीजिए, उससे छुड़ा लीजिए, क्योंकि जब हमारी प्रार्थना प्रबल और सफल रूप में कार्य करेगी और बहुत से फलों को, बहुत से मुकुट को प्राप्त करने में हमारा भाग प्रदान करेगी। आइए हम उसके पीछे चले प्रार्थना के साथ, और हम कहें प्रभु इस बात को हम करना चाहते हैं। पहले हम प्रार्थना के साथ प्रवेश किए और प्रभु से कहा प्रभु जो हमने किया आपने किया, फिर हमने प्रभु से प्रार्थना की। अब ये प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना के साथ हम उसको पूरा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में उपस्थित है। अब हम प्रभु से कह रहे हैं हाँ प्रभु हम पीछे चलते हुए आपकी सेवा हम करना चाहते हैं, और अभी भी करने के लिए वो जीवित है और हमारे लिए तैयार है। सही इस गीत को मिलकर गाएं, यीशु तेरे पीछे मैं चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। हालेलुया। हम सबको प्रभु के पीछे सब लोग ध्यान सुन के पीछे गए। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तेरी सेवा में करता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तेरी सेवा में करता रहूं। चरवाहा बनकर तू मुझको चराता, सुखदाई झरने से तू मुझको पिलाता। चरवाहा बनकर तू मुझको चराता, सुखदाई झरने से तू मुझको पिलाता। प्रभु तूने मुझको पापों से धोकर अपना पुत्र बनाया। आनंद प्रभु तूने मुझको बचाया, पापों से धोकर अपना पुत्र बनाया। तेरे रहूं, तेरी सेवा में करता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। आनंद से मेरा पीछे करता, हाथों से अपने मुझे चंगा तू कर। आनंद से मेरा पीछे तू करता, हाथों से अपने मुझे चंगा तू करता। पूरी करता हुआ ही रे मेरे पीछे मैं चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। मेरे पीछे मैं चलता रहूं, तेरी सेवा करता रहूं। प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। करुणा भलाई मेरे संग संग रहेगी, अनंत जीवन भी मुझको मिलेगा। आएंगे एक दिन प्रभु को संग रहने ईश्वर के घर में हम जाएंगे। करुणा भलाई मेरे संग संग रहेगी, आनंद जीवन भी मुझको मिलेगा। करुणा भलाई मेरे संग संग रहेगी, आनंद जीवन भी मुझको मिलेगा। आएगा एक दिन प्रभु दूतों के संग, ईश्वर की घर में हम जाएंगे उसके
जीवन में राज्य करने के लिए तैयार है। आज भी वो महिमा के युग में हमारे हृदयों में रहने वाला परमेश्वर आज राज्य कर रहा है। वो आत्मा में होकर हमारे बीच में उपस्थित है। हमने स्तुति प्रशंसा के साथ प्रभु के सामने समर्पण किया और मांग लिया और उसके सामने घोषणा कर दी। प्रभु कहता है जो हृदय से विश्वास करता है, मुझसे अंगीकार की घोषणा करता है, उसके लिए वही हो जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज इस प्रार्थना के समय में, सभा में प्रभु आप उपस्थित होकर अपनी अद्भुत महिमा को वचनों के द्वारा प्रकाशित करते आने के लिए तैयार है। हमारे जीवते परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, पुनः विद्युत प्रार्थना करते हैं, जबकि वचन का जीवता माध्यम जो में प्रबल और शक्तिमान बनाएगा, दो धारी तलवार के समान चोखा है, जो दिलों को, प्राण को, सारी बातों को वार पार छेदता और गुदे गुदे और गांठ को अलग कर देता। यीशु के नाम से अद्भुत कार्य सब लोगों के पास पहुंचाया जाए, लोग मसीह में जागरूक किए जाएं और जीवित रूप में अपने जीवन में चलायमान रूप में दिखाई देने पाए। आज प्रभु, वो प्रभु आत्मा के अभिषेक में होकर खड़े होते प्रभु, अद्भुत प्रकाशन के साथ उनके माध्यम से होकर बोले और बातचीत करे। सुनने वाले हर एक के कान खोले जाएं प्रभु, हर एक उसे ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उसे चलायमान, जिससे आज का संध्या का समय हम सबों के लिए आशीष पूर्वक, महिमा से भरपूर और आपकी योजनाओं को पूर्ण प्रभु यीशु के नाम से मांगते इसमें ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी हम स्तुति प्रशंसा के साथ परमेश्वर के सन्मुख चले। अब वो समय आया कि हम प्रभु से विनती प्रार्थना करें। आज की संध्या हमारे बीच में बड़े आदर की बात है, भाई राजेश हमारे बीच में हैं, वे आएंगे प्रभु की दास और वचन को हमारे बीच में रखेंगे। हम उनका स्वागत, वचन को हमारे बीच में रखें। यस, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो मेरा टॉपिकल सरमन है उसका टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, यीशु का रहस्य। हालांकि हम सब कई सालों से क्रिश्चियनिटी में है, मसीहत में है, यीशु को जानते हैं, लेकिन जब हम यीशु बोलते हैं तब हमारे मस्तिष्क में, हमारी मानसिकता में, हमारी मेंटालिटी, हमारा माइंडसेट क्या रहता है। आज हम उन बातों को देखेंगे कि हम यीशु को कैसा जानते हैं। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जब हम यीशु को बोलते हैं, यीशु करके पुकारते हैं, तब हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम उसे क्या मानते हैं उस वक्त, ये हम देखेंगे। आज बहुत से लोग इस रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेगेशन का शटडाउन है। आज हम कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ चुनौती यीशु मसीह भी अपने समय में फेस कर रहे थे। आइए हम देखेंगे वो कौन सी चुनौती थी उस समय। उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती 22 से लेकर 46 तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे 46 तक हम देखेंगे। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद ने उसे कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसने उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उसने कुछ पूछने का साहस ना किया। यहाँ पर यीशु मसीह प्रश्न कर रहे हैं कि जब दाऊद भी कहता है, प्रभु मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से कहा, उसे प्रभु कहा दाऊद, तो फिर यीशु मसीह जो दाऊद की संतान है वो कैसे उसका संतान हो सकता है? कैसे वो दाऊद की संतान कहलाया जा सकता है? इसके उत्तर में किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आज भी संसार निरुत्तर है। इस जो पैंडेमिक के समय हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, उसमें आज संसार के पास उत्तर नहीं है, वो निरुत्तर है और उत्तर केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद इन बातों को बेहतर समझता था। जब दाऊद कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मतलब दाऊद बेहतर समझता है क्राइस्ट को। तो का इंग्लिश वर्ड है क्राइस्ट, जो हिब्रू शब्द से लिया गया है मसीहाक, जिसे हम मसीहा कहते हैं। तो आज आप देखेंगे मसीहा कौन है? जिसका अभिषेक किया गया है।
द वन हु अनॉइंट्स, मसीह मतलब वो है जिसका अभिषेक किया गया है और जो आगे अभिषेक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, इट रिफर्स टू ब्लेसिंग। जो ऑलरेडी अभिषिक्त है, जो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, अगर आप उसको ब्लेस करते हैं तो ब्लेसिंग लगती है। इफ यू आर नॉट ब्लेस्ड, और अगर आपको कोई आशीष दी जा रही है, ब्लेसिंग, जो खुद अनॉइंट है वो दूसरों को अनॉइंट कर सकता है, ब्लेसिंग उसको लगती है। हम देखेंगे ऐसा ही एक वाक्य जो कि पहला शमूएल 16:6 में है। इसमें शमूएल यिशै के घर जा रहा है एलियाब को अनॉइंट करने के लिए। पहला शमूएल 16:6। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जब शमूएल एलियाब को अभिषेक करने जा रहा है, तब वो क्या देखता है कि निश्चय ही ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, ये अभिषिक्त होगा। उसी के 16:12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त वुड बी, वो होगा नहीं लिखा, वो अभिषिक्त है। इससे पहले कि उसका अनॉइंट किया जाए, इससे पहले कि उसका अभिषेक किया जाए, परमेश्वर ने कह दिया कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। हम 16:12 पढ़ेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। यही है, ये ऑलरेडी अभिषिक्त है, अब इसका अभिषेक कर। कई बार जो अभिषिक्त होता है वो परमेश्वर की नज़र में ऑलरेडी वो अभिषेक बड़ा महत्व नहीं है, जब तक कि वो परमेश्वर की तरफ से अभिषिक्त ना हो। हेलो, इसे अभिषेक कर दिया है, मतलब ऑलरेडी हु इज अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट, बाय द कॉन्सिक्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर जिसका अभिषेक कर देता है, पहले जिसको चुन लेता है परमेश्वर, उसका फिर अभिषेक करता है, और उसको परमेश्वर अपनी आत्मा से अभिषेक करता है, कॉन्सिक्रेशन ऑफ होली स्पिरिट। और ये सिंबल है तेल से। जब हम किसी को देखते हैं कि तेल डाल करके जब किसी का अभिषेक किया जाता है, वो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने उसे पहले से चुन लिया है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उसका अभिषेक किया है। और ये सिंबल है, एक प्रतीक है कि हम तेल डाल करके उसका अभिषेक करते हैं। अगर परमेश्वर ने उसे ना चुना हो तो हम कितनी भी बोतलें उसके ऊपर डाल दें, वो अभिषिक्त नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हमें क्रिस्त के बारे में जानना है, यीशु के बारे में हम जानते हैं, तो हम देखते हैं कि दाऊद की बेटर अंडरस्टैंडिंग थी क्राइस्ट के बारे में। दाऊद समझ रहा था, क्योंकि लोग जो है उसका उत्तर आत्मा में प्रभु है, तो फिर वो उसकी संतान कैसे हो सकता है। मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट को देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के, तो हम दाऊद की नजर से देखते हैं कि दाऊद यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। और इसके लिए हम निकालेंगे एक्ट्स, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, इस तक पूरा नहीं भी पढ़ेंगे, 29वां पद भी पढ़ेंगे। 29 पहले देख लेंगे क्या इंसिडेंस है। चैप्टर 2 25 से लेकर 28 तक दाऊद यीशु मसीह के बारे में कर रहा है। क्योंकि दाऊद ने उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं न डिग जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ हुई, वरन मेरा यीशु प्रभु भी है और मसीह भी है। हालेलुया, वही यीशु प्रभु भी है और मसीह भी है, अर्थात ही इज द अनॉइंटेड वन। वो मसीह है, मतलब उसका अनॉइंट हुआ है, ही इज अनॉइंटेड वन। यशायाह भविष्यद्वक्ता भी कहता है कि यिशै की 11वें अध्याय के पहले पद में कहता है कि यिशै की ठूंठ से एक जड़ फूट निकलेगी।
और जब हम 11 का 2 पढ़ते हैं तो उसमें आत्मा के अभिषेक के बारे में दिया हुआ है, कॉन्सिक्रेशन ऑफ होली स्पिरिट। 7 प्रकार की आत्माओं के बारे में, यहोवा की 7 आत्माओं के बारे में दिया हुआ है। पढ़ लेंगे उसको। यहोवा की आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पिरिट। पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करके बता रहा है कि यहोवा की 7 आत्माएं, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, 7 आत्माओं के बारे में दिया हुआ है जिससे यीशु मसीह को अनॉइंट किया जा रहा है। वो अभिषिक्त है। डैनियल 9:27 भी कहता है कि एक अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, और नीचे एस्ट्रिक में आप देखेंगे वहां लिखा है मसीह। तो जो मसीह, जो अनॉइंटेड वन है, वो कौन है? व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट? मसीह का रहस्य क्या है? हमने देखा कि मसीह जो है वो अनॉइंटेड वन है, उसका कॉन्सिक्रेशन किया गया है, होली स्पिरिट के द्वारा उसका अभिषेक किया गया है। मगर अभिषेक किया गया मसीह कौन है? किसका अभिषेक किया जाता है? किसका अभिषेक किया जाता है? अभिषिक्त होता है। हम देखते हैं पुराने नियम में अक्सर राजा का अभिषेक किया जाता है। Who is Jesus? He is King. Hallelujah. Hallelujah. He is King of Kings. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. क्या आप हैं मेरे साथ? Yes. अभिषेक राजा का होता है। जकर्या भविष्यद्वक्ता भी कहता है अपने 9वें अध्याय के 9वें पद में, क्या कहता है हम देख लेंगे उसको। जकर्या 9:9। तो जो राजा होता है वो मसीह भी है और मसीह राजा है। इसलिए वो कहता है कि अभी हमने दूसरे अध्याय के 35वें पद में देखा कि जिस यीशु को तुमने ऊपर क्रूस पर चढ़ा दिया वो मसीह भी है, अर्थात वो राजा भी है और प्रभु भी है। जकर्या 9:9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी की बच्ची पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जकर्या 9:9 में भी उसने बताया कि राजा आएगा, तेरा राजा आएगा, वह दीन है। हम देखेंगे आगे कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे वो राजा है, कैसे वो हमारा राजा ठहराया गया है। पहली बात, जब भविष्यद्वक्ता कह रहा है तो ये नहीं कह रहा है उसको एज ए सेवियर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले यीशु मसीह को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बोल के बता रहा है? वो राजा है। वो एक सेवियर नहीं है जिसके सर पे एक क्राउन लगा हुआ है, जिसके सर पर एक मुकुट लगा हुआ है, बट जीसस इज ए किंग विद सैल्वेशन। हालेलुया। यीशु मसीह राजा है जिसके पास उद्धार है। हालेलुया। हालेलुया। हम इन बातों को और देखेंगे। ही इज ए किंग हैविंग सैल्वेशन। हम उसको देख लेंगे मत्ती के 21वें अध्याय में 1 से 5 तक इन बातों को लिखा हुआ है। जो जकर्या भविष्यद्वक्ता 9वें अध्याय के 9वें पद में कहता है, वो वही वाक्य मत्ती के 21 अध्याय में 1 से 5 तक दिया हुआ है। हम केवल 5वें पद को पढ़ लेंगे। आप सब बातों को जानते हैं, कॉमन है। मैं बस आपको सीरीज बता रहा हूँ, उनको लाइन अप कर रहा हूँ, कैसे हम मसीह के रहस्यों को जान सकते हैं। सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह नम्र है। अगेन वही बात रिपीट हो रही है। वहां पर जकर्या ने कहा कि वो दीन है, यहाँ पे लिखा है कि वो नम्र है। आगे, और गधे पर बैठा है, और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, वरन लादू के बच्चे पर। ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। और यहाँ पर भी वो कहता है कि राजा आ रहा है, वो राजा है। हो सकता है उस समय के राजाओं के जैसा उसका ड्रेस नहीं है, रिगालिया ऑफ ड्रेस, वो उनके जैसा सुसज्जित नहीं है, उनके जैसा ड्रेसअप नहीं है जैसा उस समय में राजा हेरोद, राजा कैसर, सीजर जिसको हम बोलते हैं, उसके जैसा वो ड्रेसअप नहीं है, उसके जैसा शोभायमान वो नहीं दिख रहा है। और वो लादू के बच्चे पर है, बट ही इज अवर किंग। हालेलुया। सेम वाक्य हम जॉन में भी देखेंगे, यूहन्ना 12 के 13 में भी हम पढ़ेंगे उसी इंसिडेंस को। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा
जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से। प्रभु के नाम से आता है, वो इजरायलियों का राजा है। यस, हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप उसे यीशु को पुकारते हैं, आप उसे अपने राजा के रूप में पुकारिए। Yes, आप उसे अपना राजा मान करके पुकारिए। अभी हम वचन में देख रहे हैं कि कैसे वो राजा है। उसके आगे के वचन में और 16वें अध्याय में हम देख लेंगे जॉन के कि लोगों ने तो उसे पहचान लिया, होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, डालियों को डाल रहे हैं और उसे राजा कह रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल लीडर्स, चेले उनको कैसा नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए 16वें अध्याय में चेले उसको नहीं समझ पाए। 12 का 16, 16 का 16, 12, 12, 16 उसी का आगे। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी गई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। जो रिलीजियस, सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं, वो इन बातों को नहीं समझ पाए। चेले भी नहीं समझ पाए कि लोग उसे राजा क्यों कह रहे हैं। वो जब उसकी महिमा प्रकट हुई तब उनको वो बातें स्मरण आई, भविष्यद्वक्ताओं की बातें स्मरण आई, जकर्या की भविष्यवाणी को उन्होंने स्मरण किया। इसलिए आज जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम उसके रेवलेशन में जाएं, हम उसके वचन को ध्यान से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहा है। सेम इंसिडेंट्स को हम फिर आगे देख लेंगे। लूका के 19वें अध्याय में भी इन्हीं बातों को दिया हुआ है। 34 से 39 तक वही बातें, वही राजा के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, वही होशन्ना के नारे और राजा के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून की पहाड़ पर ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। धन्य है राजा जो प्रभु के नाम से आता है। इन बातों को सुनकर रिलीजियस लीडर्स, बाकी लोग, फरीसी लोग चिल्लाने लगे कि प्रभु इनको डांट, प्रभु इनको डांट, ये ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं। लेकिन जीसस ने कहा कि वो मैं ही हूँ। उसने अपने शब्दों में कहा। 40 में कैसा कहता है? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि वो राजा मैं ही हूँ। आई एम द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। 44 में हम उसी के देखते हैं कि लोगों ने यीशु को रिजेक्ट कर दिया। वो अपने राजा को नहीं पहचान पाए। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। लोग नहीं पहचान रहे थे। गॉड इन फ्लैश, यीशु कौन था? परमेश्वर खुद मानव रूप धारण करके आया। जॉन 1:14 से इसकी वचन देहधारी होकर के अपनों के बीच में डेरा किया और अपनों ने उसे नहीं जाना, नहीं पहचाना। दे रिजेक्टेड देयर किंग। उन्होंने अपने राजा को रिजेक्ट कर दिया। जबकि वो भविष्यवाणियों को जानते थे, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें उनके हाथ में थी। डैनियल 9वें अध्याय में वो पूरे 70 सप्ताहों के बारे में डैनियल ने बता के रखा हुआ है। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक बातों को 70 सप्ताहों के रूप में डैनियल ने एक एक बातों को बता दिया था। लेकिन ये उन बातों को नहीं समझ पाए। एक एक बातें क्लिस्टर क्लियर थी। 25वें अध्याय में फिर भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उन्हें अंधकार में नहीं छोड़ा, हालांकि उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं इज़राइल को फिर बसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरी बातें डैनियल के में दी हुई है, मगर लोग उसे नहीं पहचान पाए। अपने राजा का तिरस्कार कर दिए, अपने राजा को रिजेक्ट कर दिए। अगेन हम देखेंगे यीशु अपने बारे में क्या बोल रहा है। एक्ट्स 2:34-35
और मैथ्यू 22:41 में हमने जो कहा, हमने जो देखा, हम उसमें देखते हैं कि यीशु अपने बारे में बात कर रहा है। जब वो उनसे पूछता है कि दाऊद की संतान कौन है, जब वो ये बातें कर रहा है कि मनुष्य का पुत्र कौन है, वो मसीह कौन है, तब यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहा है कि वो मसीह मैं हूँ। आई एम द गॉड इन फ्लैश इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हारे सामने मैं हूँ, मैं ही वो मसीह हूँ, मैं ही वो अनॉइंटेड वन हूँ, मैं ही वो किंग हूँ, मैं ही वो राजा हूँ। तुम शास्त्रों में ढूंढते हो मगर उसे नहीं पाते। वो नहीं समझ पा रहे थे अपने यीशु, अपने राजा को वो नहीं पहचान पा रहे थे। हम यहाँ से और बढ़ेंगे। हमने देखा मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट में कि जीसस इज द किंग। सबसे पहले वो राजा है जिसके पास सैल्वेशन। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 15:25 में, यहां पर यीशु अपने रिजरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। जब तक वो अपने बैरियों को अपने पैरों के नीचे न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि पहले वो अपने बैरियों को का नाश करेगा उसके बाद राज्य करेगा। हेलो, जब तक वो अपने बैरियों को अपने पैरों के नीचे ना कर दे तब तक वो राज्य करेगा। आज यीशु कैसे राज्य कर रहा है? आज यीशु कैसे राज्य कर रहा है? वेयर इज जीसस? आज यीशु कहाँ पर है? हम आगे इन बातों को भी देखेंगे कि कैसे ये बातों को परमेश्वर ने दे दिया था। अपने रिजरेक्शन के बारे में बता रहा है कि कैसे उसके रिजरेक्ट होने के बाद भी यीशु राज करेगा। हम आगे देखेंगे कि कैसे उस नाम को, यीशु नाम को, हालांकि यीशु कहाँ है अभी? वो स्वर्ग पर परमेश्वर के दाहिने हाथ में। हमने देखा भविष्यद्वक्ताओं के ने कहा कि वो उसके दाहिने बैठा है। दाहिने से ये मतलब नहीं है, वो पोजीशन को नहीं बता रहा है, लेफ्ट या राइट, वो उसके अधिकार को बताता है, वो उसके अथॉरिटी को बताता है। It is not the position, it is the authority of Jesus Christ. यह अधिकार मनुष्य को दिया गया था। इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं 2 अध्याय के 8वें 7वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वो किसके बारे में बातें कर रहा है कि वो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। वो मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया था। यह अधिकार मनुष्यों को दिया गया। हालेलुया। मगर मनुष्य क्या किया? पाप में गिर गया और अपने अधिकारों को खो दिया। उसी के 9वें और 10वें अध्याय में देखते हैं कि मनुष्य पापों में गिर गया था और अपने अधिकारों को खो दिया था, जो अधिकार परमेश्वर ने उसके हाथों में दिया था। 2 अध्याय हिब्रू 9 और 10वां अध्याय। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इन बातों में हम देखते हैं कि कैसे यीशु की मृत्यु के बारे में दिया है कि कैसे उसके लिए सब चीज़ें थी, उसी के लिए थी और उसी के द्वारा बनाई गई थी। मगर मनुष्य के पाप के गिरने के कारण यह अधिकार उसके पास से चला गया और यीशु को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। मगर यीशु सेकंड आदम, लास्ट आदम के रूप में आता है और अपने अथॉरिटी के साथ आता है। यीशु नाम में अथॉरिटी को दिया गया है, उस अधिकार को दिया गया है। यीशु ने कैसे राज्य किया? उस अथॉरिटी के साथ राज्य किया। रोमन्स 5:17 में हम देखते हैं कि जब एक मनुष्य के पाप करने के कारण मृत्यु इस जगत में आई और सब पे राज्य किया, तो एक व्यक्ति के कारण, उस अथॉरिटी के कारण जो यीशु मसीह में है, हम क्यों नहीं राज्य करेंगे? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया,
तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य करें, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यस, यीशु आज कैसे राज्य कर रहा है? वेयर इज जीसस? वो स्वर्ग पर परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। और राज्य कौन कर रहा है? राज्य यीशु का वो नाम कर रहा है। हालेलुया। एंड थ्रू द चर्च कर रहा है। राज्य करेंगे लिखा है। व्हाट इज चर्च? एक्लीसिया क्या है? चुने हुए लोग, सेपरेटेड पीपल, अनॉइंटेड वंस, जो अलग किए गए हैं। वो चर्च के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज पूरे संसार में यीशु राज्य कर रहे हैं, अपने नाम के द्वारा राज्य कर रहे हैं। और उस अधिकार के साथ राज्य कर रहा है। वो अथॉरिटी उसको दी गई है। रोमन्स 5:17 में हम अब देखेंगे कि कैसे वो दीन बन करके आया। फिलिपियो 2 का अब जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ष है। फिलिपियो 2 8वें अध्याय में लिखा है कि वो दीन बन गया, और यहाँ तक दीन बना कि उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक सह ली। वो दीन बन गया और आज्ञाकारी रहा। वो दीन बन गया, आज्ञाकारी रहा। ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस ने उसको क्या दिला दिया? वो अथॉरिटी को दिला दिया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उस अध्याय को। 2 का अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 10वें अध्याय 11वें अध्याय में आप देखते हैं कि इसीलिए परमेश्वर ने वो नाम दिया, यीशु को वो नाम दिया जो हर एक नामों में श्रेष्ठ नाम। 11वां अध्याय भी हम पढ़ लेंगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव भी अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज यीशु कैसे राज्य कर रहा है? जब तक उसके पैरी उसके पांव के तले ना आ जाए, तब तक वो राज्य कर रहा है। आज वो अपने नाम के द्वारा राज्य कर रहा है। यीशु नाम में वो सामर्थ है, यीशु नाम में वो पावर है, यीशु के नाम में वो अथॉरिटी है, यीशु के नाम में वो अधिकार है, यीशु के नाम में महिमा है, यीशु के नाम में वो ग्लोरी दी गई। हालेलुया। और उस नाम से हम आज कार्य को करते हैं। जब आप उस नाम को लेते हैं, जब भी आप यीशु के नाम को लेते हैं, क्या आप इन बातों को स्मरण करते हैं? क्या आपके चित्त में ये नाम आते हैं? क्या आपका माइंड सेट वैसा है? क्या आपका कॉन्शियसनेस ऐसा आता है कि जिस नाम को, जिस यीशु के नाम को मैं ले रहा हूँ, उसमें पावर, अथॉरिटी, ग्लोरी, हर चीज है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे कि कैसे यीशु का नाम आज राज्य कर रहा है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 21वें वचन में हम जाएंगे। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक के पर आने वाले लोक पर भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। हालेलुया। सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया और उसे इन अधिकारों के ऊपर बैठा दिया। अगला वर्ष भी हम देखेंगे 22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हालेलुया। यही हमारा वचन चल रहा था कि जब तक वो अपने पैरियों को अपने पांव तले ना कर दे, तब तक राज्य करता रहेगा। हालेलुया। 22 पूरा पढ़ेंगे। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ सब में परिपूर्ण करता है। ये वो नाम है जो उस कलीसिया को दे दिया गया, जो उसकी देह है। और आज यीशु का नाम राज्य करता है पूरे संसार में, इन ऑल वर्ल्ड। हर एक चर्चों के द्वारा, वो हमारे द्वारा यीशु का नाम आज राज्य करता है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार दे दिया गया है। सारे हाकिमों का, सारे आकाश की शक्तियों का, हर एक प्रकार की ताकतों का अधिकार उसको दे दिया गया है। और आखिरी शत्रु जो है मृत्यु, यीशु मसीह जब जी उठे, जब क्रूस पर मारे गए, तब उन्होंने उसको भी हरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा?
कोलोसियों 2:15 कहता है कि उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस पर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक्ट्स, हम जब एक्ट्स को पढ़ रहे थे, प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय को हम देख रहे थे कि कैसे 35वें अध्याय में कैसे उसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु और मसीह अर्थात प्रभु और राजा करके दे दिया। यस यस यस। तो वही हमारा प्रभु यीशु मसीह बन जाता है। हम 2 के 33 को फिर से देखेंगे। 2 का 33 हम पढ़ेंगे। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया, हालेलुया। उसी यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया अर्थात राजा भी ठहराया, और उसने उस सर्वोच्च पद में जा करके अपने अधिकार को लिया। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्स उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा को उसने उंडेला। हालेलुया, यीशु ही है जो पवित्र आत्मा को उंडेलता है। एक बहुत सा कॉमन वर्स है, हम हमेशा पवित्र आत्माओं की सभाओं में, पवित्र आत्मा की मीटिंग में उन वर्स को देखते हैं। आज फिर से हम इस परिप्रेक्ष्य में, इस दृष्टिकोण में हम देखेंगे जॉन 14:26 कि कैसे यीशु मसीह ने सर्वोच्च पद को, अपने अधिकार को परमेश्वर पिता से लिया। हालांकि होली स्पिरिट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर की तरफ से पवित्र आत्मा आता है और यीशु की नाम से परमेश्वर देता है। हम 14 के 26 को पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर पिता को भी इस पृथ्वी पर कुछ काम कराना है तो उसे यीशु के नाम की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, यीशु के नाम से भेजेगा लिखा है, यीशु के नाम से भेजेगा। और ये पवित्र आत्मा को हम जब देखते हैं इसी के 15 के 26 में, जिस पवित्र आत्मा को परमेश्वर पिता ने यीशु के नाम से भेजा है, उस पवित्र आत्मा को यीशु मसीह हमें देता है। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, यीशु मसीह ये कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन है? जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर पिता की ओर से हमारे पास भेजते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग वो लोग हैं जो राज्य करते हैं, यीशु के नाम से राज्य करते हैं, हमारी कलीसिया के थ्रू। यस, हालेलुया। राज्य कर रहा है, यीशु का वो नाम है जो यहाँ तक दीन हो गया कि अपने आप को दे दिया। ये मिलेनियम ईयर की बात नहीं कर रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि वो राज्य करेगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में हम अक्सर पढ़ते हैं मिलेनियम ईयर्स के बारे में, 1000 वर्ष तक वो राज्य करेगा। मतलब पहले अपने बैरियों को अपने पैरों के तले कर दिया, उसके बाद राज्य कर रहा है। ऐसा नहीं, अभी भी अपने बैरियों को अपने पैरों के तले कर दिया। और यीशु का वो नाम है जो नाम चर्च के थ्रू आज वो राज्य कर रहा है। थोड़ा टेक्सचुअल डिफरेंस है, लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। केवल किंग जेम्स वर्जन रेवलेशन 11 के 15 और 11 के 17 में ये बताता है कि वो राज्य कर रहा है, आदिकाल से राज्य कर रहा है। अगर आप किंग जेम्स वर्जन में जाएंगे तभी आपको एग्जैक्ट इसका मीनिंग मिलेगा। फिर भी हम देख लेंगे रेवलेशन 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वह युगान युग राज्य करेगा। और वह युगान युग राज्य करेगा। इंग्लिश के जब आप जेम्स किंग में जाएंगे, किंग जेम्स वर्जन में जाएंगे तो राज्य कर रहा है। इसके 17वें अध्याय को भी हम पढ़ेंगे। यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है
और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जो था और जो है, तूने अपनी सामर्थ को काम में ला करके राज्य किया है। कंटिन्यूअस में लिख रहा है। हालेलुया। तो अपने पैरों को अपने पैरों के तले करके वो राज्य करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा यीशु मसीह है। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा फिर से नया जन्म लेना जरूरी है, बॉर्न अगेन होना जरूरी है। क्या है ये नया जन्म? व्हाट इज बॉर्न अगेन? क्या ये क्रिश्चियनिटी है? क्या होता है बॉर्न अगेन होने से? क्या यीशु मसीह एक मसीह धर्म को स्थापित करने आया था? क्या क्रिश्चियनिटी को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह आया था? मैं इसे धर्म नहीं मानता। मसीहत इज नॉट ए रिलीजन। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन। फिर क्या मिलता है बॉर्न अगेन होने? निकोदेमुस जब शाम को यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरा नया जन्म लेना तुझे जरूरी है। नया जन्म क्या होता है? जब एक इंसान नया जन्म लेता है, व्हेन ही इज बॉर्न अगेन। जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमें एक ह्यूमन लाइफ मिलती है, एक इंसान का जीवन मिलता है। लेकिन जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो हमें सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता है, एंड दैट इज इटर्नल लाइफ, दैट इज इटर्निटी। सबोपदेशक 3 अध्याय के 11वां पद कहता है, एक्लेसियास्टिस 3:11 कहता है कि इटर्निटी तुम्हारे हृदय में डाला गया है। इटर्निटी इज इम्प्यूटेड इन आवर हार्ट, इटर्निटी इज इम्पोज्ड इन योर हार्ट, इटर्निटी इज इम्पार्टेड इन योर स्पिरिट। अनंत जीवन जो है, इटर्नल लाइफ जो है, वो तुम्हारी आत्मा में डाल दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा गिफ्ट जो इटर्नल लाइफ है वो हमारे स्पिरिट में इम्पार्ट कर दिया गया जब हम नया जीवन लेते हैं। द मोमेंट वी बॉर्न अगेन, जिस क्षण हमें नया जीवन मिलता है उसी क्षण हमें सबसे बड़ा गिफ्ट इटर्नल लाइफ मिल जाता है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, and there is power in the name of Jesus. हालेलुया। और यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो हमें नया जीवन दे, उस मानव जीवन से को हटा करके अपने अनंत जीवन को दे दे। इट इज सप्लांटेड, इंग्लिश वर्ड सप्लांटेड, रिप्लेस्ड। जो मानव जीवन था उसको रिप्लेस करके अनंत जीवन हमें मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देन व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? मसीहत क्या है? The totality of deity, D-I-E-T-Y, the totality of deity in humanity is Christianity. Yes. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. इसीलिए फिलिपियो 2:5 में कहता है कि जैसा यीशु का स्वभाव वैसी तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस स्मरण दिला रहा है कि what you have received, you have received, क्या तुमने पाया है? तुमने अनंत जीवन को पाया है। उस डाइटी मतलब जो सर्वोच्च, जो पूरा परमेश्वरत्व है, वो तुम्हारी ह्यूमैनिटी में डाल दिया है। द टोटलिटी ऑफ डाइटी इन ह्यूमैनिटी इज क्रिश्चियनिटी। यस, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने देखा कि यीशु कौन है। अब आपके चित्त में जब आप यीशु नाम लेते हैं तब यीशु के बारे में आप क्या सोचते हैं? What is your mindset when you say Jesus? What is your consciousness? आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है जब आप यीशु का नाम लेते हैं? Who is Jesus? यीशु कौन है? हमने मिस्ट्री ऑफ जीसस को देखा। और यीशु कौन है? बाइबल में और कुछ वचनों को दिया हुआ है। हम देखते हैं कुलुस्सियों 1:15 कहता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 1:2 में कहता है ही इज द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी, वह तो परमेश्वर की प्रकाश का, महिमा का प्रकाश है। यस, यस। और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया। कोलोसियंस 1:19 कहता है कि परमेश्वर को भी यही भाया कि सारी परिपूर्णता उसमें वास करे। ये सारी पृथ्वी उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई थी। इसलिए जब हम इस पृथ्वी पर यीशु का नाम लेते हैं तब ये नाम हर एक चीजों को पूरा कर देता है। इसलिए हमें बाइबल सिखाती है कि हम यीशु के नाम से हम मांगते हैं। यीशु के नाम से हम जब कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर पिता हमें देता है, क्योंकि यीशु का नाम आज राज्य कर रहा है।
Hallelujah. We have got that authority in the name of Jesus Christ. हमें वो अधिकार दिया गया है यीशु के नाम में, वो सामर्थ दी गई है जो सामर्थ यीशु के पास है। पतरस कहता है तुमने उस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। जब यीशु क्रूस पर था उसने बड़ी जोर से चिल्ला के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, माय फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? व्हाई यू हैव फॉरसेकन मी। 2 Corinthians 5:21 says, 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है कि वो मेमना जो निष्कलंक मेमना था, जो पाप से अनजान था, जो पाप को जानता भी नहीं था, उसको उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। एंड जीसस was crucified। अब परमेश्वर ने अपनी पीठ यीशु की ओर फेर दी। हबक्कुक 1:13 कहता है कि परमेश्वर की आंखें ऐसी निर्मल है, his eyes are so pure कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। वो मेमना, निष्कलंक मेमना को पाप ठहरा दिया और उसके बाद एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमें दिया गया है। हम पढ़ लेंगे 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था अर्थात यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। हमारी अपनी धार्मिकता नहीं, मगर वी हैव रिसीव्ड राइचियसनेस। हमने धार्मिकता को रिसीव कर लिया। व्हाट इज राइचियसनेस? हम अक्सर सुनते हैं राइचियसनेस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध। बट व्हाट इज राइचियसनेस? धार्मिकता क्या है जिसे हमने पाया? व्हाट इज राइचियसनेस? द राइटनेस ऑफ गॉड इन ह्यूमन स्पिरिट इज राइचियसनेस। हालेलुया। परमेश्वर की अच्छाइयां और भलाइयां इन ह्यूमन स्पिरिट इज राइचियसनेस। तो प्रियो, आज हमने देखा मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट कि यीशु कौन है, कैसे वो एक अभिषिक्त है, और जब वो अभिषिक्त है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो अभिषिक्त है, तो कैसे वो एक राजा है, कैसे उसके पास पावर है, कैसे उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास महिमा है, और उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से, जी उठने से उसने हमें क्या गिफ्ट दिया है। He has given us the eternal life and righteousness। तो जब भी आज से हम अपने यीशु का नाम लें, हम उसका नाम व्यर्थ न लें, हम इस मेंटालिटी में लें, हम इस कॉन्शियसनेस में लें कि वो यीशु कौन है। मैं समझता हूँ जरूर आप लोगों ने इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया होगा। Yes, amen. और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने सजन में प्रभु की अद्भुत सच्चाई को सुना, जो रहस्य छिपा हुआ था, कैसे यीशु मानवता में होकर पूरे ईश्वरत्व को प्रकट कर दिए। अभी तक दुनिया को मालूम ही नहीं था, पर प्रभु यीशु आकर बता दिए परमेश्वर कितना महान है, तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, उसी नाम को पुकारा जाएगा। हर एक घुटना झुकेगा और एक जीव अंगीकार करेगी वही प्रभु है। परमेश्वर ने वो नाम लिया, आज भी वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। जो कोई विश्वास करेगा और अपने मुझ से अंगीकार करेगा, प्रभु उसके लिए उसको अपनी महिमा का अद्भुत भाग प्रदान करेंगे, उसको इसी मानवता में परमेश्वर की शुद्धता बताएंगे। हालेलुया। कि मिलकर प्रभु की महिमा करें, हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दें। और जिन्होंने मसीह के रूप में उसे ग्रहण नहीं किया या उसे अपने जीवन में चलायमान नहीं बनाया, उनके जीवन से दिखने के लिए ही मसीहत है। वो किसी धर्म को नहीं प्रकट करती, मगर वो वास्तविकता को प्रकट करती है, व्यवहारिकता में बताती है कि जिसके पास यीशु है उसके पास पूरा परमेश्वर उसके जीवन में चलते फिरते और हर एक प्रकार की बातों में दिखाई देता है। यीशु नाम सारे नामों में ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। सच में इस गीत को मिलकर गाकर हम प्रभु की महिमा करें। जितने लोगों ने ये ऊंचे नाम को रखा है उसको सदा ऊंचा करते रहें। लिखा यीशु का नाम ऊंचा होगा, प्रभु अपनी महिमा को दिखाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
हालेलुया। सबसे ऊंचे पर विराजमान है। हम सब मिलकर, आप जहाँ भी बैठकर सुन रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि उसमें खड़े हो जाएं और उसके नाम का ऊंचा करें। यस, सबसे ऊंचे नाम में हमारी आदर भाव है। जब देते लिखा परमेश्वर अपनी महिमा को बरसाना चाहते, वो चाहते कि प्रभु की अद्भुत, वो महान है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा प्रभु है। वो प्रभु भी है, वो मसीहा भी है, वो बचाने वाला, बनाने वाला और महिमा को दिखाने वाला, सब कुछ वही है। आज मसीह के रहस्य को देखकर हमने जाना कि यीशु सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम को जिसने पुकारा, पाया जीवन उसका छुटकारा। यीशु नाम को जिसने पुकारा, पाया जीवन में उसने छुटकारा। यीशु नाम है सबसे महान, यीशु नाम सारे नामों में ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। जिस नाम के आगे झुका है हर घुटना, जमीन आसमान हर जुबान कहती है प्रभु। जिसने भी पुकारा उसे जीवन मिल गया। सब मिलकर कहें, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है सबसे महान। यीशु नाम है कितना महान, नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लें। उस ऊंचे नाम में छुटकारा है, चंगाई है, पापों की क्षमा है, अलौकिक जीवन है और उसकी प्रस्तुति है मेरे और आपके जीवन से। सबसे बड़ी बात, मसीहत के रहस्य को बताने का माध्यम प्रभु ने कलीसिया में हरेक विश्वासियों को, जिनको प्रभु ने नया अपने स्वरूप में बनाकर, अपना मुख बनाकर, अपनी पहचान बनाकर, अपने स्वभाव को, अपनी सामर्थ को, अपनी चंगाई को, छुटकारे को यीशु के नाम में जो सबके लिए उपलब्ध है, मानव जाति को सौंपने के लिए दिया गया है। हमारे जीवते परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से अलौकिक सत्य का प्रकाशन जो प्रभु आपके दास के माध्यम से रखा गया है, वो वास्तविक रूप से हरेक के जीवन में विद्यमान ही नहीं बल्कि चलायमान हो जाए। उनके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। जो वे प्रार्थना करें, इच्छा प्रकार की चंगाई, छुटकारा, आजादी और सब प्रकार की बातें लोगों के जीवन में होने पाए। वो नाम तो दुनिया में राज्य करता है, उसमें प्रभु आज भी आप राज्य करते हैं। और अद्भुत से हरेक परिस्थितियां कैसी भी क्यों न बदल जाए, उसमें भी प्रभु आपका राज्य में हरेक के जीवन में, हरेक की परिस्थितियों में, हरेक की बीमारियों और अवस्थाओं में, और सफल रूप में, और आशीषित रूप में यीशु के नाम से चलायमान होने पाए। पूरी चंगाई, पूरा छुटकारा, पूरी आजादी यीशु के नाम से प्राप्त कर सके। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा और तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु के नाम से अलौकिक सत्य को
सब लोग जान सके, अंधकार से उस ज्योति को जो जगत की ज्योति बनकर आए, अंधकार से छुड़ाई जाकर प्रभु अलौकिक ज्योति के राज में आगे बढ़ाई जा सके। धन्यवाद देते प्रभु, जो वचन हमने सुना इस सच्चाई को पकड़कर जितने लोगों ने विश्वास करके मुंह से अंगीकार किया, उनका जीवन प्रभु आज से परिवर्तन होने के लिए पूर्ण गति से चलायमान हो जाए प्रभु। ऐसी हम तुझसे कामना करते, आत्मा में ये चीज क्रियान्वित हो जाए जो प्रभु यीशु के नाम से वो परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा का अलौकिक भाग वो सहायक के रूप में दिया गया है। वो हर एक सुनने वाले श्रोताओं जिन्होंने हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया है, उनके जीवन में हाँ और आमीन के साथ चलायमान हो जाए और ये बातें उनके जीवन में कार्य करने पाए और आत्माएं बचाई जाए, परमेश्वर के राज में जुड़ी जाए, अंधकार से छुड़ाई कर ज्योति मिलाई जाए, बंधन से आजादी की ओर, बीमारी से चंगाई को, अशांति से शांति, निराशा से आशा, जो जीवित धन्य तमाशा प्रभु यीशु आपने प्रदान कर दिया, इसमें शामिल किए जा सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, सबों को आशीर्वाद किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सराधन जलाल आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और सब पवित्र लोगों के साथ उपस्थित समर्पित रहे इस बात अनुसार आज से लेकर आपके दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।